हेलो एवरीवन, ये है सीबीएसई टॉप स्टडी और आप रीड कर रहे हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में। तो यहाँ पर हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और कार्बन के बारे में पढ़ रहे हैं, सैचुरेटेड कार्बन्स के बारे में। ये 10th क्लास साइंस सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 4 है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो यहाँ पर जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो अनरिएक्टिव होते हैं या इनर्ट होते हैं लगभग बहुत सारे रिएजेंट्स के उपस्थिति में। रिएजेंट क्या होते हैं? रिएजेंट होते हैं जिन रिएजेंट होते हैं जिसमें हम रिएक्शन कराते हैं। कोई भी चीज़ में हम रिएक्शन जब कराते हैं तो वो रिएजेंट होता है। जैसे कोई हम रिएक्शन करा रहे हैं और उसमें दो रिएजेंट ले रहे हैं, ए और बी। तो ये जो रिएक्शन हो रही हैं जिन चीज़ों से, यही रिएजेंट कहलाते हैं और यहाँ पर प्रोडक्ट बन के तैयार हो रहा है तो यही रिएजेंट कहलाते हैं। तो उसी तरह से जब कोई भी रिएजेंट होता है और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं तो वो उससे रिएक्ट नहीं करते हैं, अनरिएक्टिव या फिर इनर्ट होते हैं। तो यही बात बताई गई है। फिर कह रहे हैं कि लेकिन क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट की उपस्थिति में क्लोरीन जो होती है वो ऐड हो जाती है हाइड्रोकार्बन्स में, वो भी बहुत तेज़ी से, वेरी फास्ट रिएक्शन। यानी क्लोरीन के साथ में रिएक्शन बहुत फास्ट होती है हाइड्रोकार्बन्स की, और वो आपस में रिएक्ट हो जाते हैं, क्लोरीन प्लस हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन को हम HCl से लिख दे रहे हैं। तो ये रिएक्शन हो जाती है और क्या होता है कि यहाँ पर हाइड्रोकार्बन से एक एक क्लोरीन निकलता चला जाता है। यहाँ पर हाइड्रोकार्बन और ये Cl, इस तरह से रिएक्शन हो जाती है यहाँ पर। तो इस रिएक्शन को हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो हाइड्रोजन होता है, ये हाइड्रोकार्बन से मेनली कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं। तो ये जितने भी कार्बन होंगे, हाइड्रोजन होंगे इस हाइड्रोकार्बन में, वो एक एक करके क्लोरीन हटाती जाएगी और खुद जुड़ती चली जाएगी। तो इसलिए इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोकार्बन में क्लोरीन अपनी सिचुएशन जो है वो बनाता चला जाता है किसी दूसरे की जगह पर। अब इसको हम डिटेल में स्ट्रक्चर बना के देख रहे हैं कि किस तरह से ऐसा होता है। मान लीजिए ये आपका है CH4 और इसकी रिएक्शन Cl से हो रही है। तो यहाँ से आपका पहला एक क्लोरीन एक हाइड्रोजन को हटाएगा, तो ये बन जाएगा CH3। एक हाइड्रोजन यहाँ से एक Cl के साथ में बाहर चला जाएगा, वो HCl बन जाएगा और दूसरा Cl यहीं पर सेट हो जाएगा। तो ये CH3 बन के तैयार हो जाएगा सनलाइट के उपस्थिति में। ये रिएक्शन यहाँ पर दी गई। अब आगे क्या होगा? अब आगे फिर से यही C, इसमें 3 हाइड्रोजन बचे हैं, अलग अलग लिख दे रहे हैं, H और H। 4 थे, एक जगह Cl लग चुका है। अब यहाँ फिर से जब Cl रिएक्शन करेगी, ये Cl2 है, इसमें से क्या होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से एक Cl लेके चला जाएगा और दूसरा Cl यहीं पे आके सेट हो जाएगा। तब बन के तैयार हो जाएगा, यहाँ पर एक हाइड्रोजन बचा, ये कार्बन और ये हाइड्रोजन। पहले से एक Cl लग चुका था, अब ये दूसरा लग चुका है Cl और फिर Cl2, क्योंकि जहाँ आप रिएक्शन करा रहे हैं वहाँ पर CH4 और Cl2 की पर्याप्त मात्रा होगी, तो वहाँ पर रिएक्शन होती रहेगी। इसी तरह से अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन बचे हैं और 2 क्लोरीन लग चुके हैं। ये Cl पहले ही जैसे जैसे देख रहे थे, ये एक Cl और एक 2 Cl, ये Cl2 होता है। तो यहाँ से फिर एक हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन होगी और वो HCl बन के बाहर निकल जाएगा और जो दूसरा क्लोरीन बचता है वो यहाँ पर सेट हो जाएगा। इसी तरह से रिएक्शन फिर तीसरे वाले से होगी और फाइनली प्रोडक्ट बन के तैयार होगा क्लोरोफॉर्म। तो क्लोरोफॉर्म का फार्मूला होता है CHCl4 CHCl3 और लास्ट में ये भी हाइड्रोजन हट जाता है और बनता है कार्बन टेट्राक्लोराइड अर्थात CCl4। ये इसी को कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि यहाँ जो क्लोरीन गैस है वो हाइड्रोजन को एक एक करके हटाती जाती है और खुद वहाँ पर सिचुएशन बनाती चली जाती है। तो क्लोरीन खुद दूसरी की स्थिति पर सेट हो रहा है, जुड़ रहा है, इसीलिए इसको सब्स्टिट्यूशन या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। तो ये बात हुई सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। साथ में हमारे वीडियो अगर पसंद आ रहे हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। बेल आइकन को ऑल पर सेट करिए ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।